Hello everyone. Welcome you all here in my channel. I'm Ankita Singh and this is the second chapter of economics client. Okay dear student. So we had already I have already uploaded two video over this chapter and this is the third video over the chapter, and today we will discuss more about this chapter. We had already discussed about what is resource, what is people as resource, why people is considered as resource, and what is human capital formation. We did in the previous lectures, and also we have done what are the different type of activities prevailing in our economy, what is economic activity, what is non-economic activity, what are the different economic activities are there. We had discussed over the primary sector, secondary sector, and the tertiary sector. So in this lecture we are going to discuss about different types of things which are very important, different elements which are very important to make a quality population. पॉपुलेशन, एक अच्छी क्वालिटी की पॉपुलेशन बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एक अच्छी पॉपुलेशन को बनाने में. ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक्स. यस डियर स्टूडेंट, जैसे पॉपुलेशन को एक क्वालिटी पॉपुलेशन बनाने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? एजुकेशन. सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है? एजुकेशन फैक्टर. मीन्स एजुकेशन फैक्टर वेरी इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड द क्वालिटी पॉपुलेशन. मतलब शिक्षा एक इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एक क्वालिटी पॉपुलेशन बनाता है. Education is very important for the population development and for making a population a qualitative. सो यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप अपनी कंट्री के लिए, कंट्री की इकोनॉमी के लिए एक अच्छा एलिमेंट साबित हो सकते हैं. अदरवाइज़ आप बर्डन हो सकते हैं. इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था. एक कंट्री में अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी, एक अच्छा मतलब एम्प्लॉयमेंट का बार होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम काज में लगे होंगे, तो ये कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है, पूरी कंट्री की जो प्रति व्यक्ति आय, मतलब एक एक पर्सन की जो पर्टिकुलर आय होती है, वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी और वो एक हेल्दी पॉपुलेशन का हिस्सा, एक एजुकेटेड पॉपुलेशन का हिस्सा, एक सेटिस्फाइड पॉपुलेशन का हिस्सा कहलाएगा. अगर उसकी खुद की आय नहीं होगी इतनी कि वो अपनी सेल्फ नीड्स को पूरी कर सके, अपनी फैमिली नीड्स को पूरी कर सके, तो वो एक तरह से बोझ हो जाएगा पूरी कंट्री के ऊपर और वो नॉन प्रोडक्टिव और अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन का हिस्सा कहलाएगा. सो डियर स्टूडेंट, जो एजुकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम करती है हमारी एजुकेशन के लिए. जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था और आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड बातें कही गई हैं. इनफैक्ट एजुकेशन को तो एक राइट बना दिया है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन का है प्रोविज़न कि सब लोगों को एक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेने का अधिकार है. 7 to 14 ईयर्स के हर एक पर्सन को एजुकेशन लेने का अधिकार है. इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोविज़न्स, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारा स्कूल्स ओपन किए हैं. सो यहाँ पे यही बातें हैं कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेटेड रहेंगे तो हमें अच्छा काम मिल सकता है. अच्छा काम मिलेगा तो हम अच्छा कमा सकते हैं. अच्छा कमाएंगे तो हमारी हेल्थ केयर भी अच्छी होगी, हमारे बच्चों की भी हेल्थ केयर अच्छी होगी और हम एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड भी हमें मिल सकता है, एक मील मिल सकती है टाइम से. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हेल्थ फैक्टर. सो पहला पॉइंट क्या है? एक प्रोडक्टिव और एक क्वालिटी पॉपुलेशन के लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है.
ये हमारे पॉपुलेशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जगह जगह पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को लॉन्च किया गया है, जगह जगह पे हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि लोगों को वहाँ पे एक हेल्थ चेकअप मिल सके, लोग अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे सकें। तो ये गवर्नमेंट ने हर एक जगह पे इसके लिए भी बहुत सारा खर्चा, बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ताकि एक पॉपुलेशन, हेल्दी पॉपुलेशन बन सके। हमने यहाँ पे बात की कि एक क्वालिटी पॉपुलेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स की इम्पॉर्टेंट होती है। एक तो वो एजुकेटेड हो, अगर वो एजुकेटेड होंगे तो उनके पास एक एजुकेशन तो होगा, हेल्थ केयर के ऊपर भी एक एजुकेशन के बारे में उनको जो फैक्ट की बातें हैं ये उनको पता होगी। नेक्स्ट, अगर वो एजुकेटेड हैं तो वो अपनी हेल्थ के लिए भी कंसर्न रहेंगे हमेशा। ये हेल्थ का जो अनकंसर्ननेस देखने को मिलता है पॉपुलेशन के अंदर, कि लोगों को जागरूकता ही नहीं होती है कि हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए हमें क्या देखना चाहिए। तो ये जो शिक्षा है, शिक्षा हमें इससे अवेयर कराती है, हमें एजुकेशन अवेयर कराता है। अब एक बार एजुकेटेड हो जाते हैं तो लोग अपनी स्वास्थ्य के लिए ध्यान देने लग जाते हैं। जब लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तो वो स्वच्छता और स्वास्थ्य पे ध्यान ही नहीं देंगे। तो यहाँ पे यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों फैक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी हेल्थ की बात की, एजुकेशन की बात की। आप सबको पता है कि हेल्थ एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास है तो हमारे पास एक फैक्टर और डेवलप हो जाता है, जो कि एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? रोजगार। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम फिट हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं। अगर हम हेल्दी हैं तो हम हर तरीके का, लिखा पढ़ी का भी काम कर सकते हैं। फिज़िकल काम तो हेल्दी होने के साथ इंसान कर सकता है, एक लेबर की तरह। लेकिन अगर वो एजुकेटेड भी है तो फिज़िकल एंड मेंटल एंड एजुकेशन वाइज भी एक इंटेलिजेंटली वर्क परफॉर्म कर सकता है। तो मतलब कि हर तरीके का काम वो पर्सन कर सकता है अगर वो फिज़िकली फिट और एजुकेटेड है तो मतलब एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी यहाँ ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट होता क्या, आप सबको पता है, जो रोज़गार होता है उसी को एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। काम काज एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे लोग वर्क करना चाहते हैं और लोगों को काम मिलता भी है, क्योंकि वो एजुकेटेड होते हैं, वो हेल्दी होते हैं। वो सिचुएशन होती है एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की सिचुएशन। ओके। सो हम लोग ने देखा कि रोजगार मिल सकता है। इसके बाद हमें अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमें रोजगार के अवसर मिलेंगे, हमें टाइम टू टाइम रोजगार मिलेगा तो हम अपनी जो लाइफ स्टाइल है, हम हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ेगा, हमारा जीवन शैली जो है वो भी काफ़ी प्रभावित होगी, हम अच्छे से जी सकते हैं। जो मन चाहे अपने तीनों टाइम के लिए मील को अवेलेबल कर सकते हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बहुत सारा फ्यूचर प्लान कर सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, ये एम्प्लॉयमेंट की वजह से है। लेकिन इस चैप्टर में एक चीज़ जो दी है वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो हमने जान लिया, एम्प्लॉयमेंट के फ़ायदे क्या हैं और किस वजह से हमें एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, ये भी हमने देख लिया कि हेल्थ और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो अब हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो ना मिले उस सिचुएशन को क्या कहते हैं और वो किस किस तरह के होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी सिचुएशन जब रोजगार ही ना हो उसको क्या कहते हैं। जब लोग हेल्दी भी हों, एजुकेटेड भी हों और वो काम करना भी चाह रहे हों, लेकिन हमारे पास, सरकार के पास या पूरे पूरे अर्थव्यवस्था के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर काम ही ना हो, रोजगार ही ना हो, तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है, उसके बारे में समझते हैं। यस डियर स्टूडेंट, मैं बात कर रही हूँ अनएम्प्लॉयमेंट की। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। तो आप देख सकते हैं बेरोजगारी क्या होती है, आप इस डेफिनेशन को नोट करते चलिए और ये किस किस टाइप की होती है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज़ very important and it can be asked in your exam. So what is unemployment, what are the different types of unemployment, we will discuss about this topic, and this is the last